से लॉ के तहत आप ये हमारे को बोल रहे हैं कि जिसके 6 बच्चे उसकी मैपिंग नहीं होगी? ऐसा बोला तो फिर नरेंद्र मोदी साहब की फैमिली में भी 6 है भाई बहन पूरे, अमित शाह साहब की फैमिली में भी 6 है, योगी आदित्यनाथ की फैमिली में भाई बहन भी 6 है, तो उनको क्या एनोमली में डालेंगे क्या फिर आप? अब भाई स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं और मेरे को ईआरओ के पास जाना पड़ेगा फाइनल लिस्ट में मेरा नाम इंक्लूड कराने के लिए, तो बड़ा बर्डनसम हो जाएगा ये तो। तीसरी बात हम उनसे ये कहे हैं कि एनोमलीज के नाम पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ इलेक्टर का तो एनोमली में आ जाएगा। अगर उनके स्पेलिंग मिस्टेक के साथ उनके फादर का स्पेलिंग मिस्टेक है तो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस रहा इलेक्टर में और फादर में 15 इयर्स के लेस रहा तो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस रहेगा इलेक्टर और फादर में 50 साल के करीब तो वो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस होगा इलेक्टर और ग्रैंड पेरेंट्स में लेस देन 40 इयर्स एनोमलीज में आ जाएगा। प्रोजेनी मैपिंग अगर 6 से बढ़ रही है, यानी जिस वोटर के पास 6 बच्चे हैं वो एनोमलीज में आ जाएगा। एज गैप अगर 2 सिबलिंग्स में एज गैप रहा 9 महीने का तो एनोमलीज में आ जाएगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि 2002 में जब एसआईआर हुआ था, जब तो डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे, सेकेंडली वो 2002 का एसआईआर जब हुआ वो मैन्युअली किया गया, तो वो मिस्टेक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया, तो वो मिस्टेक को आप क्यों 2026 में वोटर्स को पेनलाइज करेंगे आप? तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसके ऊपर भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलकर इसको आसानी पैदा करिए, इजी करिए। उनका बोलना यह है कि आप अगर फॉर्म दे दिए, एन्यूमरेशन फॉर्म आप दे दिए, तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएगा, मगर उसमें प्रॉब्लम यह है कि ड्राफ्ट लिस्ट में आने के बाद जिस किसी का एनोमलीज रहेंगे उनको नोटिस दिया जाएगा कि वो ईआरओ के पास जाकर अपने इन चीजों को क्लियर करें। अब भाई स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं और मेरे को ईआरओ के पास जाना पड़ेगा फाइनल लिस्ट में मेरा नाम इंक्लूड कराने के लिए, तो बड़ा बर्डनसम हो जाएगा ये तो इसीलिए हम सीईओ साहब से रिक्वेस्ट किए कि सर आप ईसीआई इलेक्शन कमीशन इंडिया को बोलकर ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोजेनी मैपिंग जो 6 है और एज गैप है, इसको आप प्लीज इजी करिए ताकि सबके नाम आ जाएंगे। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आने के बाद नोटिस दिया जाएगा और ईआरओ के पास जाना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और कई लोगों के नाम नहीं आएंगे। अब हम उनसे ये भी पूछे कि कौन से लॉ के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 का हवाला देता है, तो भाई कौन से लॉ के तहत आप ये हमारे को बोल रहे कि जिसके 6 बच्चे उसके मैपिंग नहीं होगी? भाई मैं इंडियन सिटीजन हूं मैं इंडियन सिटीजन, तो ये कहां पे रिक्वायरमेंट आ गया कि 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा और वो एनोमली हो जाएगा? ऐसा बोले तो फिर नरेंद्र मोदी साहब की फैमिली में भी 6 है भाई बहन पूरे, अमित शाह साहब की फैमिली में भी 6 है, योगी आदित्यनाथ की फैमिली में भाई बहन भी 6 है, तो उनको क्या एनोमली में डालेंगे क्या फिर आप? तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन से लॉ के तहत हो रहा है ये? तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आप बात करके इसको प्लीज सिंप्लीफाई करिए। ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है ये हमारी गलती नहीं है, वोटर की तो 2002 की गलती है। एज डिफरेंस है इलेक्टर और फादर में, अब उसकी गलती मेरी क्या गलती है? अगर किसी के मदर और फादर बच्चे को पैदा करे और 15 साल का डिफरेंस है, उसमें गलती क्या है? ये तो ये हो जाएगा कि अगर कोई बेटा 6 फुट 3 इंच का रहा तो आप बोलेंगे नहीं हम खाली 6 फुट जो रहेंगे उनका नाम डालेंगे। अरे उसकी गलती क्या है? 6 फुट 3 इंच का हो गया तो उन्हें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट में आने के बाद ईआरओ के पास जाओ, ईआरओ अगर एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास जाओ, वहां गए तो सीईओ के पास जाओ, वहां नहीं गए तो फिर आप कोर्ट को जाओ। तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत हम ये बोले।